गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं भाग 32 पर्यायवाची का भाग। तो भैया आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और गुड मॉर्निंग। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले राधा का पर्यायवाची देखते हैं ना भाई। राधा का पर्यायवाची क्या है? वृष भानुजा। वृष भानुजा। एक बात को ध्यान रख लेना है कि राधा किसकी पुत्री है? वृष भानु की पुत्री है। किनकी है? वृष भानु की पुत्री है, इसलिए कहते हैं वृष भानु जा। ठीक है ना? तो ये याद रखना है आपको बस। वृष भानु और वृष भानु की पुत्री है, इसलिए क्या लगा दिया? जा, यानी कि वृष भानु द्वारा जन्म दिया गया है ना, जा से जन्म। वृष भानु नंदनी। अब नंदनी मतलब लड़की होती है। किसकी लड़की? वृष भानु की। वृष भानु की लड़की नंदनी। वृष भानु नंदनी है ना। वृष भानु सुता। सुता मतलब पुत्री, तो वृष भानु की पुत्री है ना। वृष भानु शब्द अगर याद हो गया तो बाकी अपने को सहायक वर्ड लगाने हैं बस, है ना। फिर उसके बाद वृष भानु तनिया। तनिया का मतलब भी क्या? पुत्री है ना। तो तनिया का मतलब पुत्री है। किसकी पुत्री बेटा? वृष भानु की पुत्री। ठीक है। उसके बाद में श्री नितंबा। क्या बोलते हैं? श्री नितंबा। अब देखो यहाँ पे ये श्री का मतलब तो भगवान होता है। क्या? कौन से भगवान? विष्णु भगवान बोलते ना। सॉरी, श्री का मतलब तो लक्ष्मी। कौन होता है? इसलिए कहते हैं श्री हरि। लक्ष्मी और हरि है ना। और हर तो महादेव और हरि विष्णु, राइट। तो इसलिए जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, सीता राम, पहले पत्नियों का नाम आ रहा है सीता राम, राधा कृष्ण। इसी प्रकार श्री हरि। आ रही बात में? अब श्री तो भाई विष्णु भगवान हो गए है ना। भले उनका रूप था कृष्ण, एक अलग बात है, लेकिन विष्णु भगवान तो नहीं था ना, राधा नहीं थे ना राधा के साथ में। तो श्री नितम, नितम नहीं था, श्री तम नहीं था। श्री कृष्ण जरूर था, लेकिन वास्तव में श्री है या लक्ष्मी जो है वो तो नहीं है ना साथ में। तो श्री नितंबा, श्री नितंबा। ठीक है। राधिका तो याद ही है आपको, है कि नहीं? है। राधे रानी भी याद है, राधे रानी भी याद है। इसके बाद कृष्ण की प्रिया थी, प्रेमिका थी ना। हाँ, तो कृष्ण प्रिया। ठीक है। तो हो गया भैया क्लियर? एक शब्द में बहुत कुछ छिपा है वृष भानु में। ठीक है ना। वृष भानु जा, वृष भानु नंदनी, वृष भानु सुता और वृष भानु तनिया, है ना। अब देखिए आगे राम। राम शब्द में आराम छुपा है ना। तो रामचंद्र आपको याद ही है ना। उसके बाद में रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो देखो रघुपति राघव और राजा राम तो है ही सही। ठीक है। रघुनंदन उन्हीं का नाम है। कई बार सुना होगा रामायण में आपने, है रघुनंदन, है रघुपति, है रघुवीर। रघु के सामने वर्ड जो लग जाए, वीर लग जाए, नंदन लग जाए, पति लग जाए, ठीक है ना, वो सब किसके नाम है? राम के। ठीक है ना। तो रघुपति, रघुवर, रघुराज, रघुवीर और कौशलपति। अब देखो कौशल को आपको पढ़ लेना है किस रूप में? जैसे रहता ना हम कुशल मंगल में। तो देखो भैया एक बार पत्नी को दुख दे दिया उनने, लेकिन जनता को कैसे रखा? कुशल मंगल में। तो पति का मतलब क्या होता है? स्वामी। पति का मतलब स्वामी मतलब भगवान। ऐसे भगवान जो सबको कुशलता से रखे, कुशल मंगल में रखे, है ना। तो कौशल पति, कुशल कौशलता से रखने वाले स्वामी या पति, कौशल पति। और उसके बाद दासरथी, तो दशरथ के पुत्र थे ना भाई, तो वहां से याद कर लेना दासरथी। ठीक है। जैसे महारथी होते कि नहीं, ऐसे ये दशरथ के पुत्र थे तो क्या कहलाए? दासरथी, है ना। सीता के पति थे, ये तो याद ही होगा आपको। हेलो हेलो, सीता पति थे ये, थे ना। हाँ। रावणारी, आरी का मतलब दुश्मन। अरी कितनी बार बोला? अरी का मतलब
दुश्मन। तो रावण और इनकी दोनों की शत्रुता दिखे नहीं, शत्रु होता है हरि का मतलब रावण के दुश्मन, रावणा री, रावणा री। या ऐसे याद कर लो, रावण पे आरी कहने चले ही राम ने, है ना, रावण पे आरी कहने चले ही राम ने, ठीक है ना, रावणा री। जानकी वल्लभ, वल्लभ का मतलब बेटा पिछली क्लास में पढ़ा है पति होता है, पत्नी मतलब वल्लभा, तो जानकी के पति है ना, इसलिए जानकी वल्लभ। अभिताप, अभी भैया जब रावण था तो रावण को किसकी ताप थी? रावण को ताप किसकी, जैसे ताप रहती है ना, उनकी बहुत ताप है यार, ताप नहीं समझते हो, डर, डर एक तरह का उनका बहुत ताप है ना, खौफ, है ना। तो रावण को जब रावण जिंदा था तब किसका ताप था? तो अभी वो कहता था रावण अभी बहुत ताप है रे भाई मुझे, मतलब वो कहता है ना यही रात अंतिम, यही रात हाँ, तो बहुत ताप था उनका, मतलब एक तरह डर था ही सही। जानता था वो रावण, जानता था कि मेरी मृत्यु इनके हाथ निश्चित रूप से लिखी है, लेकिन परम पद की प्राप्ति वो करना चाहता था, इसलिए किसके हाथ मरना चाहता था? हाँ, तो किसका? राम का ताप था ना, तो अभी ताप, अभी ताप। दशरथ जी के पुत्र थे, तो नंदन का मतलब पुत्र और नंदनी का मतलब पुत्री, तो दशरथ के क्या कहलाए? नंदन, दशरथ। और कौशल्या के पुत्र थे इसलिए कौशल्या नंदन, है ना। उसके बाद जानकी के पति डबल आ गए क्या? नहीं, यहाँ वल्लभ के रूप में और यहाँ पति के रूप में, जानकी पति, है ना। जानकी को तो जानते हो ना, हाँ। रघुवंश मणि, रघुवंश की क्या थी ये? मणि थे। मणि का मतलब क्या? चमकदार चीज। तो रघुवंश को चमका दिया कि नहीं चमका दिया? नाम चलता है कि नहीं आज भी? हाँ, तो रघुवंश मणि, अयोध्या के स्वामी थे कि नहीं है? तो अयोध्यापति सम्राट थे वहां के, तो अयोध्या पति। अवधेश, अवध के ईश्वर थे ये, अयोध्या के क्या थे? साक्षात ईश्वर, अवधेश। और कमलेंद्र, कमलेंद्र, अब देखो हमेशा जनता को सुखी रखने में ध्यान दिया, अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब स्वयं को क्या कर लिया, स्वयं को कोई भी चीज कम ले ली, लेकिन दूसरों को खूब दिया। कम लेते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो स्वयं के लिए हमेशा क्या करते हैं? कम लेते हैं। कम ले नृ, देते ज्यादा है, लेते कम है। तो कमलेंद्र, कमले, राम जी हमेशा, राम नाम ही कितना छोटा है देखो, राम। तो शब्दों को भी क्या लिया गया है? कम लिया गया है, शब्दों को भी कम लिया गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे देखो, रोगी, रोगी समझते हो? कितने लोग हो यहाँ पे? एक भी नहीं हो? चलो अच्छी बात है? देखो रोगी, रोगी का मतलब क्या भाई? मरीज, राइट, सब जानते हो। मरीज का मतलब क्या? रुग्ण आदमी। अरे रोग लगा हुआ है ना इसके साथ, रोग, रोग लगा है, रूग, रोग को रूग, है ना, रुग्ण, बीमार, अस्वस्थ, व्याधिग्रस्त। व्याधि का मतलब भी क्या है? रोग, है ना। और रोगग्रस्त यही सही, व्याधि पता नहीं हो तो जो जिस आदमी को रोग होता है ना, वो आधा हो जाता है, उसकी पत्नी आधी हो जाए उसकी टेंशन में व्याधि ग्रस्त, व्याधि ग्रस्त, ठीक है, रोग ग्रस्त। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। लहर, बम बम लहरी, या लहरी आ गया। लहर का क्या? लहरी। और देखो भाई, जब समुद्र में या तालाब में लहर उठती है तो उसको क्या, वो हिलोरे मारता है ना, हिलोल, हिलोल, लहर को क्या बोलते हैं? हिलोर मारता है ना। अब देखो ये उर्मी, उर्मी और वीची। तो देखो भाई, अगर आप समुद्र में, सॉरी तालाब में नहाने गए और लहरों के बीच नहीं गए तो फिर मजा ही क्या नहाने का?
लहरों में कूदोगे तभी तो आनंद आएगा तुमको, है क्या नहीं? हाँ, तो क्या चाहिए? लहरें चाहिए कि नहीं चाहिए? हिलोरे चाहिए कि नहीं? वी चाहिए। वी लहरें देखने में आनंद आता है, लहरें देखते हैं ऊपर जाती है एकदम से फिर नीचे गिरती है, तो वी चाहिए कि नहीं चाहिए? समुद्र में चाहिए, वी चाहिए। और वी, उर है ना, उर, और वी खूब हिलोरे मारे। और वी मी, मतलब मुझे दिखता है ऐसा कि वो खूब हिलोरे मारती है। कौन? लहरें। और मी, और मुझे दिखता है ऐसा कि वो खूब हिलोरे मारती है। उर्मी, हिलोल, कल्लोल, है ना? अब कल्लोल को कैसे पढ़ोगे? तो ऐसा याद रख लो भाई, तरंग तो याद है ना, तरंगे। और कल्लोल तो ऐसा याद रख लो, जैसे अपन नहाने जाते हैं ना, तो स्नान कर लो, इसमें कर लो नहीं, कर लो, वही तोतला स्टाइल। क्या कर लो? स्नान कर लो, किसमें? लहरों में। कर लो, कल्लोल, ठीक है? तो हिल्लोल और कल्लोल, तरंग, लहरी, कल्लोल, उर्मी और वीची। भाई वी तो ची है, वीची। लग्न, किसी चीज को किसी चीज में जोड़ दो, तो अपन कागज को जोड़ते ना कि हमारे ये प्रति उसमें संलग्न है, बोलते हैं। तो संलग्न का ही क्या है? लग्न, मतलब लगी हुई है, उसके साथ लगी हुई है ना? तो संलग्न और लग्न। संबद्ध मतलब भी क्या होता है? जुड़ना, उसके साथ जुड़ी हुई है, मतलब कोई चीज उसके साथ जुड़ रही है, एक कागज के साथ दूसरा कागज जुड़ा हुआ है, मतलब संबंध है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे कई बार, कोई स्कूल मान्यता प्राप्त स्कूल होता है तो वो जिससे मान्यता प्राप्त है उसको लिखता है ना एफिलिएटेड या संबद्ध। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध लिखता है ऐसा। तो संबद्ध, संबद्ध का मतलब भी क्या है? लगा हुआ, मतलब जुड़ा हुआ, है ना? या संयुक्त है, उसके साथ मिला हुआ है। अब वो अगर किसी से लगा है तो वो जुड़ा है कि नहीं उससे? संयुक्त का मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ, है ना? और अनुबद्ध है, वही अनुबंधित, जैसे कोई मोटर पे लिखाता रहता है बस में कि ये बस कहाँ से कहाँ तक चलेगी और ये किससे परमिट लिया है ना? तो राज्य परिवहन जो भी होती है वो क्या रहती है? अनुबंधित रहती है कि नहीं? तो वो किसी न किसी से परमिशन लेके चलती है, तो कहीं ना कहीं तो वो जुड़ी हुई है ना बस, मतलब अनुबंधित है। तो अनुबंधित से अनुबद्ध, अनुबद्ध। और नथी, नथी, अच्छा बताओ, जो नथ होती है, नथ वो कहाँ पहनते हो तुम लोग बताओ? नाक में। तो ये नथ, ये जुड़ी है कि नहीं? संलग्न है कि नहीं है? नथ नाक में जुड़ी है, नथ। तो नथ से नथी, नथी का मतलब भी क्या? जुड़ा होगा। नथ से याद कर लो, नथ मतलब वो जो नाक में जुड़ी होती, क्या और पर्यायवाची उसके? नथनी, है ना? नथुनी, जो भी है। चलो, तो नथ कहाँ लगी होती है? नथी, नथ नाक में, ठीक है? तो नाक में जुड़ी है कि नहीं? वो संयुक्त है कि नहीं नाक के साथ? है, तो नथ से याद करना है उसको। फिर भैया देखो, लड़का, लड़का तो याद है आपको, आप खुद हो ना, इसलिए। बालक बोलते हैं आपको, बालिका तो नहीं बोलते हो, है? हाँ, तो बालक, शिशु, सरस्वती शिशु मंदिर, समझ गए? हाँ, शिशु का मतलब क्या? बालक। सूत का मतलब याद है? सूत मतलब भी बालक होता है। ऐसा नहीं याद होता, ऐसे याद रख लेना, कई बार सूत दिया होगा ना तुमको पापा ने क्योंकि तुम उनके क्या थे? सूत थे, इसलिए तुमको सूत दिया, ठीक है? सूत। और ये पूत, पूत मतलब भी, जैसे एक होता है कपूत और एक होता है सुपुत्र, है ना, सपूत। तो ये पूत, पूत मतलब ये ना तो कपूत है ना सपूत है, ये पूत के लिए, बच्चे के लिए, ठीक है? अब वो कैसा निकलेगा ये बाद में मालूम पड़ेगा, ठीक है? तो क्या है? पूत। और किशोर, किशोर कुमार का तो नाम याद ही है, बालक ही था, कभी तो बालक होगा। तो किशोर कुमार सब जानते हैं, बालक, है ना? लड़की, लड़की का मतलब क्या? बाला, बाला, बालिका, है ना? कुमारी, किशोरी और सूता। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो थोड़ा कुछ अलग हो, सब कॉमन है। किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई। हेलो, आपको है क्या भाई? नहीं है? ठीक है, चलने दो। हाँ। लक्ष्मण देखिए, लक्ष्मण को बोलते हैं सौमित्र। क्या बोलते हैं बेटा? क्यों बोलते हैं? सुमित्रानंदन,
सुमित्रा के पुत्र थे ना, इसलिए सौमित्र, सुमित्रा के पुत्र सौमित्र। समझ में आ गया? उसके बाद राम के छोटे भाई थे अनुज, राम के छोटा भाई मतलब अनुज, है ना, रामानुज। लखन तो याद ही है, राम लखन, लखन। शेष नाग के अवतार थे, तो ये शेषा अवतार और शेष, शेष और शेषा अवतार। ठीक है भाई, ओके। लता, अब लता को क्या मतलब, बेल जो लटकती रहती है ना, वो लता, बेल किस पे लटकती है? वो किसी खंबे पे। खंबे को क्या बोलते हैं अपन? बल्ली। बल्ली नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं ना, वो छत पटकते हैं जब बल्लियाँ, तो बल्ली पे बल्ली रहती है भाई, बल्ली पे बल्ली। ये बल्ली देखो, बेल, बेली और बल्ली। कई जगह ये वल्ली लिखा रहता है, वल्ली, तो समझ जाना वो यही है। वो काटना भूल गया उसको, इस बा को, है ना। वल्ली बल्ली एक ही है, ठीक है। तो नाम से के लिए बेल, देखो ऐसा याद कर लो तुम तो सिंपल। बेल तो याद है ना अपने को, लता का बेल। अब सब बाकी बेल की पत्नियां हैं। बेल की पत्नी बेली, एक पत्नी का नाम बल्ली, एक पत्नी का नाम बल्लरी। समझ गए? 3 पत्नियां इस बेल की। तो बेल, बेली, बल्ली, बल्लरी। अब 3 पत्नियां तो उनमें लड़ाई नहीं होती है क्या? अब 2 में हो ज़्यादा तो 3 में ज़्यादा हो, ठीक है। तो भी सब एक दूसरे के क्या हो जाए, विरुद्ध। 3 ही पत्नियां बेल के विरुद्ध का तो कभी तो कभी एक दूसरे के विरुद्ध, ठीक है। तो बेल, बेली, बल्ली, बल्लरी, विरुद्ध, विरुद्ध, राइट। तो ये हो गया भैया किसका, लता का, कंप्लीट। चलो आप लोग भी आ जाओ। देखो 1 मिनट भाई, थोड़ा देखते रहना है बंधु। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, सब खैर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाग नंबर 33 में। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।